हैं कराची के प्रेसिडेंट जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। तारुफ कराऊंगा जो गेस्ट पैनल हमारे साथ है। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडर मेंबर्स में से हैं नजीब हारून साहब, NA 256 से कैंडिडेट, आपको वेलकम कहते हैं जी। फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सदर हैं कराची पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इसके अलावा आप कैंडिडेट हैं PS 101 से, आपको वेलकम कहते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में और जो इस स्पेस में मौजूद हैं ये यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉक्टर इमरान शाह साहब जो कि PS 129 से कैंडिडेट, आपको वेलकम कहते हैं। PS 130 यानी बिल्कुल करीब में पड़ोस से ही तशरीफ लाए हैं मोहम्मद रियाज हैदर साहब, आपको वेलकम कहते हैं। ख़वातीन विंग सूबा सिंध की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शाहीना शेख साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, आपको वेलकम कहते हैं। इसके अलावा बड़ी तादाद में मुख्तलिफ एरियाज से भी PTI के कारकुनान यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं और अपने ख्यालात का ज़बरदस्त इजहार करेंगे। सबसे पहले तो हम नजीब हारून साहब, आप इस हल्के से खड़े हुए हैं और आपके साथ जो 2 PS के कैंडिडेट हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर स्टेज पे हमारे साथ मौजूद हैं। तो फरमाइए, ये एक ऐसा हल्का है सेंट्रल का कि जिसमें अगर पिछले 30 साल की बात करें तो उसमें MQM ने तमाम ही सीटें जीती हैं हर मौके पर ही तकरीबन कह सकते हैं आप, और ताकत का मुजाहरा जो है MQM का वो इसी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से रहा है। तो अब यहाँ से जो है आपने ललकारा है और इसके अलावा और सियासी जमाती मैदान में मौजूद हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आपका जो हल्का इंतखाब है यहाँ से कितना PTI को पजीराई मिलने वाली है? देखिए, जिस ज़माने में कराची उरूसुल बलाद था और ज़ाहिर अपनी पाकिस्तान की शहरत का तो किरदार अदा करता था, तो यहाँ से उस ज़माने में महमूद आज़म फ़ारूकी साहब ये 70 के अशरे के अंदर शराफत की जब सियासत थी, जहाँ पे एतदाल की सियासत थी, उसके बाद कराची बहुत अरसे तक महसूर रहा, कैदी रहा और जहाँ पे जो कुछ हुआ वो तारीख का हिस्सा बन गया। और ज़ाहिर बात है कि जितनी लाशें, जितना जुल्म सितम, जितना बारूद, जितनी गोलियाँ इस शहर ने देखी, उसमें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का बड़ा हिस्सा रहा। तो जो पाकिस्तान का लिहाज से भी और कराची के लिहाज से ये जो नॉर्थ नाज़माबाद का जो पूरा इलाका था, ये जहाँ पे ये NA 256 है, तो यहाँ तो कराची के बेहतरीन लोग अगर आप 70-80 तक के अशरे में देखेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर जो हुआ उसके ऊपर जितना कहा जाए, क्योंकि तारीख ने पूरा उसको रकम कर लिया। बिल्कुल, हम अपने व्यूअर्स से शेयर करना चाहेंगे, लेकिन ये इलाका जानते हैं, हमने बताना चाहेंगे कि कराची का हमेशा से ये सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इलाका रहा है, जहाँ का लिटरेसी रेट जो है उसको आप 100% कह सकते हैं। बहुत ही बाशऊर लोग जो हैं वो नाज़माबाद हर घर में अल्लाह की मेहरबानी से यहाँ पर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वकील, MBA, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, तो ये तो कराची के अंदर पूरा पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट करता था और ये फिर यहाँ से लोग निकलते थे। तो ये यहाँ पर अल्लाह की मेहरबानी से पिछले जो 2 साल में सफाई का अमल चला, तो उसमें अब ये एक लेवल्ड, मैं कहूँगा करीब लेवल प्लेइंग फील्ड है और इसमें तमाम पार्टीज हिस्सा ले रही हैं, बशमूल माजी के अंदर जो इक़्तिदार में पार्टी रही, जो कि जिम्मेदार रही इस शहर के इस हिस्से के बेड़ा गर्क करने में। ये मैं ज़रूर दाद दूंगा पाकिस्तानियों के सब्र व तहम्मुल की और कराची वालों की भी, कि जिन्होंने इस शहर को बर्बाद किया और उनकी जुर्रत देखें कि वो फिर यहाँ पर आ जाते हैं और कराची वाले उनको बर्दाश्त कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर वोट भी दे देते हैं, ऐसा भी होता है। अब ये क्योंकि पिछले 2 साल की जो बात कर रहे हैं उसमें जो ज़िमनी इंतखाबात हुए जिसमें फौज अंदर भी और बाहर भी थी, वहां भी उन्हें कामयाबी मिली। अच्छा, अब ये मैं कहता हूँ कि अब जो ग्राउंड रियलिटीज, क्योंकि ज़िमनी इंतखाब की एक मुख्तलिफ अमल है, क्योंकि उससे कोई तब्दीली नहीं आनी होती, जो इक़्तिदार में होता है तो लोगों का बिहेवियर। लेकिन अब ये पूरी पाकिस्तानी कौम को भी मौका है और कराची को भी कि वो अपनी आज़ादी, रूह की आज़ादी के ऊपर मोहर शब्द करें। एक तो निकलें और वोट जरूर डालें। ठीक है, डॉक्टर इमरान शाह साहब आपकी तरफ में अल्लाह की तरफ तवज्जो, मैं आपकी तरफ आता हूँ। पहले जरा इस हल्के की बात करूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। पूरे कराची में PTI का क्या सूरत हाल है, क्या कैसे आगे बढ़ रही है? डॉक्टर साहब, आपके फादर भी इमरान खान साहब के बहुत ज़बरदस्त दोस्त रहे, तकरीबन 30-35 साल से एक
आपने जो है अभी कुछ अरसे पहले जो पीटीआई को ज्वाइन किया, लेकिन जो है आपके फादर ने कभी खुद ज्वाइन नहीं किया पीटीआई, उन्होंने एमकेएम को ज्वाइन किया, उसके मिनिस्टर भी रहे। तो आप क्या समझते हैं कि आपने जो इस तरफ कदम बढ़ाया है तो आपके सही कदम आगे बढ़ रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ये बहुत सोच समझ के डिसीजन मैंने 2012 में लिया था। उस वक्त भी मैंने पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2012 में ज्वाइन की थी, मगर कुछ सिक्योरिटी इशूज़ की वजह से मुझे थोड़ा बैकफुट पे आना पड़ा। आपको पता ही है इस वक्त हमारे शहर में 12 से 15 से 20-25 लाशें गिरना कराची शहर में कोई इशू ही नहीं था। तो मैं भी उसकी लपेट में आया था, क्योंकि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त नई ज्वाइन की थी। तो फिर उसके बाद वक्त चलता रहा और मेरी एसोसिएशन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रही है, अब थोड़ा सा लोअर लेवल पे, मतलब जो हमारे एरिया के लोग थे उनके लोगों के साथ। फिर तकरीबन कोई आज से 6-7 महीने पहले खान साहब से मेरी फ़ोन पे बात हुई, फिर वो तशरीफ़ लाए घर पे 1 से 1.5 घंटे। क्यों पसंद किया? क्या आपकी फैमिली स्पोर्ट्स बहुत लविंग है, तो आपने कहा जनाब इमरान खान भी बड़ी अच्छी बॉलिंग करते थे, बड़े अच्छे कैप्टन थे, तो इस वजह से आपने पीटीआई ज्वाइन की? दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस, नॉट द ओनली रीजन आई वुड से। दैट इमरान खान इज़ आइकॉन ऑफ पाकिस्तान, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। और वो एक वाहिद बंदा है, वो एक वाहिद बंदे हैं जिन्होंने एक्चुअली कुछ उम्मीद दिलाई है पाकिस्तान में। आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि एक करंट प्राइम मिनिस्टर करप्शन की वजह से अपनी सीट से हटाया जाए। कोई सोच सकता था कि ये पाकिस्तान में हो सकेगा? वरना तो लोग बारियां ले रहे थे, कोई कभी आ रहा था, कोई कभी आ रहा था। कोई सोच सकता है ये बात? कोई ये बात सोच सकता है कि लियाकताबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिस हो सकता है? कोई सोच सकता था? मैं ये सब कुछ हालात बेहतर हुए हैं ना, क्यों हुए हैं? लोगों में सियासी शऊर आया, पीपल हैव अंडरस्टूड कि लोगों को एहसास हो रहा है इस बात का कि पाकिस्तान की प्रोग्रेशन सिर्फ एक ही पार्टी ला सकती है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एग्जाम्पल है मौजूद, आप जाएं, आप केपीके में जाएं, आप जाके देखें वहाँ पे मेरे अपने दोस्त हैं, मेरे अपने दोस्त यार हैं जो कंसल्टेंट ऑर्थोपीडिक सर्जन्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, कैंसर ट्रीटमेंट के स्पेशलिस्ट हैं, जो इंग्लैंड छोड़ के अब केपीके में मूव हो रहे हैं, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रही है, भी नहीं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो जब चेंज आ रही है, हमें नजर आ रही है चेंज, तो कोई मैं कहता हूँ जिसमें वाकई में अगर किसी में एक ब्रेन सेल भी है ना, एक सारी नहीं, एक ब्रेन सेल है, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देगा, क्योंकि यही फ्यूचर है पाकिस्तान का। जी, एक ऐसे वक्त में फिरदौस शमीम नकवी साहब कि जब जहां बनी गाला पे में जाकर टिकटों की तकसीम के हवाले से एहतजाज होता रहा, वहीं आपके खिलाफ यानी आपकी ही पार्टी के लोग आपके खिलाफ भी नारे लिखते हमें नजर आए। बहुत माज़रत के साथ मुझे कहनी पड़ रही है बात। और आपके इंसाफ हाउस में जो है वो आपके जिंदाबाद और दूसरे बात के नारे लगते रहे आपके लिए भी। तो पार्टी जो कि आपस में ग्रुपिंग का शिकार है, इतनी मैनेज जो है जो होना चाहिए था वो नहीं है, आपस में लोग जो हैं वो नारे लगा रहे हैं। ऐसे मौके के ऊपर क्या आप एज अ बहैसियत प्रेसिडेंट और आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा कराची में, जो मुख्तलिफ लोगों को टिकट्स दिए गए, आप समझते हैं कि ग्राउंड लेवल पर जो है आप कामयाबी दिलवा सकेंगे इस पार्टी को कराची में? सबसे पहले शायद पीटीआई वाहिद पार्टी होगी तमाम बड़ी जमातों में जिसने हर कौमी असम्बली की सीट पे और हर सूबाई असम्बली की सीट पर अपना नुमाइंदा खड़ा किया। ये एक बड़ी कामयाबी है। दूसरी चीज़ है कि आप ये सोचिए कि 2015 में हमें सीटें पूरी करने के लिए जमात इस्लामी के साथ हम मिले थे कि हम एक मुकाबला कर सके। हमने इन 2 साल में इतना मजबूत कर लिया है अपने आप को कि आज हम अलग खड़े होकर कह रहे हैं कि हम इंशाल्लाह कराची से मेजॉरिटी वोट लेंगे। और तीसरी बात, जिधर आज यहाँ बैठे हुए हैं, ये नजीब हारून साहब शायद कहना भूल गए, 2013 में हम जीते थे, ये ठप्पा माफिया ने इलेक्शन चोरी किया था, और अब के पीटीआई उसी ठप्पा माफिया को कह रही है तुम ठप्पा लगाओ, हम देखते हैं कैसे लगाओगे, हम बल्ले से तुम्हारी ठुकाई लगाएंगे, फिक्र ना करो, हम भी मौजूद हैं। लेकिन जो मेरा सवाल था कि जो आपस में जो लड़ाइयां हो रही हैं, जो कोई लड़ाई नहीं है, पीटीआई आपके इंसाफ हाउस पे एहतजाज हो रहे हैं, होते रहे हैं जी। पीटीआई ऐसी जमात है, इधर दसियों लोग खड़े हैं जिनको टिकट नहीं मिले, आज सब मौजूद हैं। टिकट का शौक बहुत था, हर कोई चाहता था कि मैं पार्टी की नुमाइंदगी करूं, और हर सोचता था कि मैं बेहतर नुमाइंदगी कर सकता हूं। यही शौक पैदा करना चाहता था, यही शौक पैदा हुआ। जो पार्टी बड़ी होगी उसमें ज़्यादा लोग टिकट लेना चाहेंगे। हैं तो 65 सीटें, 650 से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया था, सबको तो खुश नहीं किया जाता था। कुछ लोग बहकावे में आ जाते हैं, जज्बाती ज़्यादा होते हैं, उन्हीं ने उसका इजहार उस तरह किया। मेजॉरिटी हैज़ गॉन विद द पार्टी।
रियाज हैदर साहब 2013 के इलेक्शन का रेफरेंस दिया फिरदौस शमीम नकवी साहब से कि इसी सेंट्रल के अंदर भी इमरान खान साहब को वोट मिले थे, पीटीआई को वोट मिले थे, लेकिन उस वक्त सूरत हाल डिफरेंट थी। एक तब्दीली की हवा जो है चली हुई थी। एक जो है मसद इमरान खान साहब जो है एक जलसे में स्टेज से नीचे गिरते हैं और हॉस्पिटल में लेट कर बोलते हैं कि मुल्क बचाने के लिए जो है वो मुझे वोट दो। ऐसा तो किसी फिल्म में भी कभी नहीं हुआ था, ठीक है। तो ख़वातीन बड़ी मुतासर हो गई कि भाई चलो निकलो। ख़वातीन ने बड़ी तादाद में वोट दिए, नौजवानों ने भी वोट दिए, लेकिन वो एक जो वो तब्दीली की बात थी जो है वो उस वक्त थी। अब ऐसा नहीं है, अब वो जोर जो है वो टूट गया है। अब वही लोग जिनके खिलाफ जो है इमरान खान साहब नारे लगाते थे, उनमें से बेशतर लोग खुद पीटीआई के अंदर आ गए। और मैं तो एक दिन पढ़ रहा था, फेसबुक पे लिखा हुआ था कि भाई हमने तो अब किसी भी सियासतदान को बुरा भला कहना छोड़ दिया है, न जाने कब वो पीटीआई में आ जाए। तो ऐसी सूरत हाल में क्या अब वो है, चेंज की बात है, अब लोग निकलेंगे वोट डालने इन इलाकों से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जो आपकी बात है कि दूसरी पार्टी से लोग पीटीआई में आ गए, उस पर एक सवाल बनता है कि क्यों आ गए। उसकी वजह है केपीके में हमारी गवर्नेंस, जो उधर परफॉर्मेंस रही है केपीके की। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा लोग आना चाह रहे थे, मेरा ख्याल शायद रोका गया। अगर आप सेंट्रल से इसकी मालूमात लें तो काफ़ी लोगों को रोका गया कि नहीं भाई हमारे पास मज़ीद गुंजाइश नहीं है। और आप ये बोल रहे हैं मेजोरिटी उनको शामिल नहीं किया गया, वो शायद 5% भी नहीं होंगे पूरी पार्टी में हमारी जितनी नुमाइंदगी। अब है क्रेज है, अब लोग, अब तब्दीली की हवा चल रही है, अब लोग जो है इमरान खान साहब को वोट देने के लिए निकलेंगे। बिल्कुल निकलेंगे। उसकी वजह है कि उस वक्त जैसे आपने बात की ना, फिल्मों में भी ऐसा नहीं होता था। मगर अब फिल्मों में नहीं, अब केपीके में वो साबित कर दिया और वो दिखाया लोगों को कि भाई अब ये भाई जबरदस्त बात की आपने। उसमें एक और चीज है, क्या यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लोग हैं यहाँ पर, आप समझते हैं कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से या कराची से पीटीआई कामयाब हो सकती है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये कैसे आप कह रहे हैं, और ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची का इलाका या नए आने वाले लोगों को उनकी मनपसंद जो है टिकट्स दिए हैं उनकी जगहों पर? देखिए, मैं 1996 में कराची से पहला आदमी था, ये तो तारीख ने रकम किया कि जो उसने तहरीक इंसाफ की जो पहली सेंट्रल कमेटी बनी, तो सबसे पहले लब्बैक कहने वाला और फाउंडिंग सेंट्रल कमेटी से। तो मैंने 22 साल मैंने, ये बात सही है कि 2013 के अंदर मैंने, जहाँ पे मैं रहता था वहाँ से मैंने टिकट के लिए अप्लाई किया। जब पार्टी का फैसला हुआ कि टिकट हमारे दूसरे दोस्त के हक में गया, तो मैंने अपना टिकट विड्रॉ कर लिया। 21 साल तक मैंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। ये जो पिछला बाई इलेक्शन था पिछले साल जुलाई में, जो 22वें साल के अंदर आया था, ये मैंने बाई इलेक्शन जब मैं बाहर था, मुल्क से बाहर था, पार्टी की क़यादत ने मुझे फ़ोन करके कहा कि जी आप आके इसको लड़ें, तो वो मैंने लड़ा। आपसे मैं एक अपने सारे दोस्तों से जो आपका ये प्रोग्राम देखेंगे कि जैसे एक मेडिकल इमरजेंसी होती है किसी भी इलाके के अंदर, तो वहाँ पर या खुदा न खास्ता किसी जहाज़ के ऊपर हो जाए या किसी जगह, तो वहाँ पर डॉक्टर को ढूंढा जाता है। ये नहीं पूछा जाता कि डॉक्टर रहता कहाँ है, क्योंकि डॉक्टर की उस वक्त ज़रूरत होती है जान बचाने के लिए। आपको मैं समझता हूं कि पाकिस्तानियों को इसकी मैं एक तरह की खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इनिशियली भी और अभी भी अल्लाह की मेहरबानी से कि बेहतरीन और काबिल तरीन लोग दिए हैं। इस वक्त आपके सामने जो बैठे हुए हैं, तो फिरदौस और मैं 2 इंजीनियर्स हैं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बाहर से MS किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। डॉक्टर साहब मेडिकल डॉक्टर हैं। क्यों? अब मैं क्या कह रहा हूं कि आज जितने आप मुल्क के मसाइल समझते और सुनते हैं, नहीं मैं इस पे आ रहा हूं, जरा मुझे से नॉट नाज़मात, नहीं उसी पे आ रहा हूं। ऐसे तो लोग नॉट नाज़मात से डिफेंस जाते हैं, उसी पे आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं, क्योंकि देही आबादों के इलाकों के अंदर आबाई कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है। देही इलाकों के अंदर, शहरी इलाकों के अंदर कोई आबाई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होती। जाहिर है कि ज्यादा लोग जीत जाते हैं, तो अच्छा नहीं, लेकिन मैं जो बात मैं जो आपसे पॉइंट कह रहा हूं, अगर आधा मिनट मुझे दे दें कि आज पाकिस्तान के जितने मसाइल हैं, अगर पीने का साफ पानी नहीं है, अगर निकास का निज़ाम नहीं है, अगर पानी के ज़खायर नहीं है, अगर मवासलात का निज़ाम नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, बिजली पूरी नहीं, ये सारी, जैसे मेडिकल इमरजेंसी को डॉक्टर अटेंड करता है ना, ये इंजीनियरिंग इमरजेंसीज हैं जो इंजीनियर्स इनको हल करेंगे। क्योंकि ये इंजीनियरिंग इमरजेंसीज हैं, क्योंकि मेरी 40 साल की तरबियत और ट्रेनिंग और मेरा जरिए रोजगार भी
वो इंजीनियरिंग के मसाइल, क्योंकि आपको जवाब नया पाकिस्तान बनाने के अंदर तमाम इंजीनियर आगे बढ़ते हैं। हर इस पार्टी ने अपने 3-4 जो पुराने मेंबर्स हैं, आरिफ अलवी को डिस्ट्रिक्ट साउथ से लड़ा रही है, फिरदौस तकवी को डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से लड़ा रही है, नजीब हारून को डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से लड़ा रही है। आप कहते हैं नजरियाती लोग इधर बैठे हुए हैं, ये मैं रियाज हैदर, हम रोज अव्वल से जब किसी सियासी जमात को ज्वाइन किया हम पीटीआई ही में आए हैं, और ये हमारे यहाँ वो नया ब्लड है जिससे कि पार्टी बढ़ रही है। हमने अपने दरवाजे खोले हुए हैं पार्टी को बड़ा करने के लिए, और हम जो है समझते हैं कि तब्दीली कामयाब हो सकते हैं। मुझे यहाँ जो आपके चाहने वाले मौजूद हैं इनके दरमियान जाना है, लेकिन उससे पहले फिरदौस शमीम नकवी साहब, आप क्या दावा करते हैं, कितनी सीटें कराची की जीतेंगे, पीएस की या एनए की? आप क्या आपने एस्टिमेट लगाया है? देखिए मैं आपको ये बताऊं, 2013 8 लाख वोट, ठीक है जी, और 2 लाख वोट चोरी हुआ। इंशाल्लाह इस रिकॉर्ड को हम तोड़ेंगे, कराची की सबसे बड़ी सियासी जमात होगी। यानी आप कोई फिगर देने को तैयार नहीं है? मैं देखिए कोई फिगर देने को तैयार नहीं है। मैं समझता हूं कि आज की पीटीआई जो है वो 10 सीटें एनए की इंशाल्लाह लेगी, और उसके तहत 20 से 22 जो है वो पीएस की सीट है। तो ये दावा आपका सामने आ रहा है कि कराची में जबरदस्त आपको कामयाबी मिलेगी। भाई फिरदौस साहब ने तो बता दिया है, आप लोग बताएं आप क्या समझते हैं कराची में पीटीआई किस हद तक कामयाब होगी? आपकी तरफ बढ़ते हैं हम आगे जी। भाईजान मैं 30 साल का मेरा तजुर्बा है, मैंने एमक्यू के लिए वर्क किया। आज एमक्यू को बनाने वाले हम थे और आज बर्बाद करने वाले भी हम हैं उसको, ठीक है ना, बर्बाद भी हम उसको करेंगे। और हमारे प्रेसिडेंट साहब बैठे हुए, मैं एज अ सियासी वर्कर आपके लिए काम कर रहा हूँ। मैं 10 बंदों के पास जाता हूँ, 8 बंदा पीटीआई को वोट देने के लिए तैयार है, ठीक है, 8 बंदा पीटीआई। और मैं आज आपके प्रोग्राम से कहता हूँ इमरान खान को कि वो वज़ीर बनने की शेरवानी तैयार कर ले। और शेरवानी तो पिछले 6-7 साल से तैयार है यार। अच्छा, इस बार तैयार हुए नए साइज के साथ। कराची में 21 सीटें हैं, 19 सीटें पीटीआई लेके जाएगी, ये मेरा दावा है। इंशाल्लाह ताला लेके आएगी। जी भाई फरमाएं। जी 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 जी। देखें मैं आपको बताऊं, महाजिरों को महाजिर ने लूटा, सुन ले, सिंधियों को सिंधी ने लूटा, पठानों को पठान ने लूटा, बिलोचियों को बिलोच ने लूटे। फेसबुक सोशल मीडिया पे नजर आ रहा है ना, सब कुछ नजर आ रहा है। इमरान खान की एक ही बात है, हमें एक बात समझ में आती है, झूठ नहीं बोलता। मेरा अहम सवाल है नजीब हारून साहब से कि पाकिस्तान की चारों सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली में तमाम पार्टियों के इलेक्शन लड़ रहे उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स ये देते हैं इस वक्त जो दाखिल हो रहे हैं, तो क्या जीतने के बाद भी देंगे वो इनकम टैक्स? ये जी सर बिल्कुल देंगे या नहीं देंगे, बताइए। इनकम जब होती है तो इनकम टैक्स होता है, तो इंशाअल्लाह ताला अगर कोई इनकम हुई तो उस पर टैक्स पूरा दूंगा, ये ज़रूर वादा है। लेकिन अगर आप जाएंगे तो मेरा 25 साल का रिकॉर्ड कि 25 साल पहले चंद लाख रुपए से था और अब अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह के फजल से करोड़ों में है। लेकिन टैक्स को ना देखें। मैं यहाँ मौजूद नौजवानों को और आपके चैनल के ज़रिए पूरे कराची के नौजवानों को, पाकिस्तान के नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि मैं जब रात इंजीनियरिंग पढ़ता था तो मैं रात को पीआईए में नौकरी करता था और सुबह इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जाके इंजीनियरिंग पढ़ता था। इसका मतलब मैं माशी ज़रूरत के तहत वो नौकरी करता था। तो उस आदमी को इस मुल्क ने, इस शहर ने आज ये एजाज़ दिया कि मैं जितने आपके लोग हैं अल्लाह की मेहरबानी से जो कंटेस्ट कर रहे हैं, पर्सनल इनकम टैक्स सबसे ज़्यादा जमा करने वाला पिछले 5-6 साल का रिकॉर्ड है, और ये इनकम टैक्स के जो रिटर्न्स होते हैं उसका रिकॉर्ड है। तो वो ये मुल्क में आपको वो लोग ढूंढने जो मुल्क को अब वापस देने आए हैं। ठीक है, जब हम माँ के पेट से पैदा होते हैं तो पहले माँ बाप से लेते हैं, उस्तादों से लेते हैं। ठीक है, बहुत जबरदस्त आपने बात की। जब वो लोग कि जो देने को आए, आपकी तरफ वापस आऊंगा नजीब साहब, आपकी तरफ आऊंगा। शाइना शेख साहिबा आपकी तरफ हम बढ़ते हैं। अब क्या आप समझती हैं इस गर्मी के अंदर खवातीन निकलेंगी, वोट देंगी? जो खवातीन वोट एक बड़ा वोट है, इसी तरह यूथ वोट एक बहुत बड़ा वोट है, क्या लोग निकलेंगे, जाएंगे? बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि इमरान खान ने फिल्मी डायलॉग बोले, लेकिन ऐसा नहीं है। खवातीन तो फिल्मी डायलॉग से पहले भी खान साहब के साथ थे और फिल्मी डायलॉग के बाद भी खान साहब के साथ हैं। सही है। अब मैं आपको छोटी मिसाल दूं,
आपने सुना होगा कट्टी पहाड़ी पे लोग जाने को लोग पहले डरते थे, बल्कि मैंने खुद में भी नहीं देखा होगा कि कट्टी पहाड़ी कौन सी है। माशाल्लाह से मैंने कट्टी पहाड़गंज को विन कर लिया। डोर टू डोर जाके मैंने लोगों को, कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा है वो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा है। लोगों ने जो रिस्पांस दिया आप जाके देख सकते हैं। मैंने पहाड़ के ऊपर भी झंडा लगा दिया पीटीआई का, लोग निकल के आए और मुझे लब्बैक कहा। मुझे बहुत खुशी है, मुझे बेइंतहा खुशी है। बच्चों ने, बुजुर्गों ने, औरतों ने, हालांकि पर्दे का माहौल है लेकिन फिर भी उन्होंने पर्दा उठा के मुझे वेलकम किया और मुझे। ठीक है, आपने खवातीन की बात की, डॉक्टर इमरान आपकी तरफ बढ़ते हैं, नौजवानों की बात करते हैं। नौजवान निकलेंगे इसी तरह से और आगे बढ़ेंगे, और ख़ास तौर पे आप जैसे जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, आप खुद भी एक मशहूर मसरूफ डॉक्टर हैं, क्या आप भी टाइम दे पाएंगे पार्टी को? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। टाइम की पहले बात करता हूँ। जब मैं फॉर्मली ज्वाइन कर रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबन 6 महीने पहले, तो फिरदौस नकवी साहब मेरे घर पे आए। उन्होंने कहा पता है ना ये पॉलिटिक्स जो है बहुत टाइम देना पड़ेगा। उसके अलावा मुझे बहुत लोगों ने कहा कि भाई पॉलिटिशियन होने के लिए आपको फुल टाइम देना पड़ता है, यू कांट बी अ पार्ट टाइम। मैं कहता हूँ इसी को तो मुझे चेंज करना है। आई थिंक ए पॉलिटिशियन शुड नेवर बी अ फुल टाइम पॉलिटिशियन। ए पॉलिटिशियन को होना चाहिए एक पढ़ा लिखा आदमी, एक प्रोफेशनल पर्सन, लाइक अ डॉक्टर, लाइक एन इंजीनियर, लाइक अ लॉयर। क्योंकि अगर कोई आदमी पॉलिटिक्स में, खासतौर से पाकिस्तान, सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स में आता है, उसका कोई और प्रोफेशनल बैकग्राउंड नहीं है, तो उसके दिमाग में एक ही बात होती है, कब मैं सियासत जीतूं और मैं कब अपनी नेक्स्ट लैंड क्रूजर खरीदूं, कब मैं पैसे, क्योंकि एक धंधा बना लेते हैं पॉलिटिक्स को। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब का विजन ही यही है और मिशन भी हमारा यही है कि प्रोफेशनल्स आएँ जो टॉप लेवल में लेजिस्लेशन इस तरह बनाएं जिसमें मुल्क का फायदा हो। तो पॉलिटिशियन शुड बी अ प्रोफेशनल पर्सन। लोग लाखों रुपए लगाते हैं, करोड़ों कमाते हैं, करोड़ों लगाते हैं, अरबों कमाते हैं, तो आपका क्या प्लान है? आपने लाखों लगाए, करोड़ों लगाए? मैंने अभी इलेक्शन कैंपेन में जी मैंने कोई लाखों करोड़ों ही लगाए। अच्छा। मेरे पास 250 बैनर्स मौजूद हैं और मेरी गाड़ी पे जरूर झंडा लगा हुआ है। और मेरे ख्याल से सबसे अच्छी कैंपेन करने का तरीका एक ही है, डोर टू डोर कैंपेन, लोगों से मिलना। अगर मैंने इस नॉर्थ नाजिबाबाद F ब्लॉक के एरिया में मैंने डोर टू डोर कैंपेन की है, उनमें तकरीबन मैंने 250-300 घर पे नॉक जाके खुद ऑन फुट किया है। उन 250 घरों में से 249 घर ऐसे हैं जिन्होंने कहा है एब्सोल्युटली 100% इमरान खान की पार्टी नंबर 1 पाकिस्तान तहरीक। आज हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कराची में डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मौजूद हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब। कराची के लोग क्यों पीटीआई को वोट दें, क्या आपका मंशूर है? और कराची के लोग अक्सर शिकायत ये भी करते हैं कि इमरान खान साहब जो है बहुत कम कराची आते हैं, बहुत कम कराची को याद करते हैं, कराची के बारे में ज़रा कम बयान देते हैं, कराची के लिए आवाज़ ज़रा कम उठाते हैं। तो अब आपका क्या मंशूर है? 30 साल में इस शहर को यह एहसास हुआ कातिल कहाँ बदलते हैं, सिर्फ चेहरे बदलते हैं। अजब है सफर, फासले भी साथ चलते हैं। जहां कराची खड़ा था उससे पीछे हो गया। 30 साल एक ऐसे लोगों ने इस शहर पे कब्जा रखा। अब उनका दौर खत्म करने के लिए तहरीक इंसाफ ने किरदार अदा किया है, वो अपनी जगह मौजूद है, खुद वो एक्सपोज हो चुके हैं। दूसरी जानिब 10 साल से एक पार्टी कॉन्टिन्यूसली हुकूमत में, शहर पानी को तरसता है, पीटीआई पानी लाएगी, दुगना कर देगी। इस शहर में रेंजर्स भी हैं, पुलिस भी हैं। हम पुलिस का ऐसा निज़ाम लाएंगे कि रेंजर्स वापस जाएंगे और वही केपीके जैसी पुलिस होगी जो नॉन पॉलिटिसाइज होगी। हम इस शहर के अंदर कराची रोशनियों का शहर था, नहीं, हम कराची को उम्मीदों का शहर बनाएंगे। ये वो उम्मीदें जिधर नजीब जैसे बच्चे जो हैं, जब वो बच्चे थे, खड़े होकर सोचे कि मैं भी नजीब हारून जैसा अरबपति बन के टैक्स दूंगा, इस मुल्क की खिदमत करूंगा। ये वो मौके हैं जो कराची में हम तालीम के जरिए, वोकेशन के जरिए देना चाहते हैं। हम हर बच्चे की तालीम को गारंटी करते हैं कि कराची का हर बच्चा स्कूल में जाएगा। अब वो वर्कशॉप में काम नहीं करेगा, हमारी बच्चियां स्कूल में जाएंगी। हमने वादा किया है कि हम पूरे पाकिस्तान में 50 लाख मकान बनाएंगे। हम इस शहर जो कच्ची आबादियों का शहर है उसको पक्की आबादियों में तब्दील करेंगे। कब्जा पक्का करेंगे लोगों का? जी, लोगों का कब्जा नहीं, पक्की आबादियां बनाएंगे जिसमें सड़कें सही होंगी, फासले सही होंगे, सेहतमंद लिविंग होगी, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स होगी। हम ज़कात का आधा पैसा जो है बिल्डिंगें बनाने में लगाएंगे कि वहाँ गरीब लोग जाके रह सके। हम लेबर कॉलोनीज बनाएंगे। हम इस शहर में इतनी रोजगार पैदा करेंगे कि एक मिसाल दूं, 42 लाख का शहर है सिंगापुर, $300 बिलियन की एक्सपोर्ट है, 2 करोड़ का शहर है। इंशाअल्लाह कराची को पाकिस्तान के शहरों का
जो है ताज बनाएंगे, सबसे बेहतरीन शहर होगा। कराची कराची रहेगा, कराची का अपना कल्चर है, न कराची को लाहौर बनना है, न कराची को पेशावर बनना है। कराची मिनी पाकिस्तान है, ये एक ऐसा शहर होगा जिधर अमन होगा, जब भाई भाई से मोहब्बत करेगा, जहां नफरतों को मिटा देंगे। आगे बढ़ना चाहूंगा, पहले नौजवानों की तरफ जाना चाहूंगा। जी आप फरमाइए। मैं सर नौजवानों से आगे बढ़ता हूं ना जरा, फिर एक जुमले का कि कराची इस मुल्क को देता रहा है, देने की आदत है। कराची को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बराबर के मौके और बुनियादी ज़रूरियात जो हैं, जिसमें पानी, बिजली, ये जो हुकूमत होती है ये उसकी जिम्मेदारी है। तालीम, सेहत, ये बुनियादी ज़रूरियात और मौके। ट्रांसपोर्ट भी ऐड कर लें। ट्रांसपोर्ट तो शहर का बुनियादी हक है। जो इज्जत नफ्स मजरू होती है, जब लोग वैगनों की छतों के ऊपर रुलते हैं, बैठते हैं, तो फिर उनकी इज्जत नफ्स और ये वो का जो है खासतौर पर नौजवानों का मोटरसाइकिल इस्तेमाल करता है। रोजाना जब घर से निकलता है, माँ बाप को नहीं पता होता है बच्चा वापस आएगा नहीं आएगा। यानी ये एक मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला रहा होता है। अगर इज्जतदार सवारी मिले तो ये सारी मोटरसाइकिलें जो है ये वापस हो जाए। दुनिया के बड़े शहरों में कराची वाहिद है कि जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन ही नहीं सका। ये बड़ी बदनसीबी है। फरमाइए। इज्जत नफ्स इंशाल्लाह। जी, लोग क्यों कराची को वोट दें? कराची के लोग इसलिए कराची को वोट दें क्योंकि खान साहब इस वक्त वाहिद आदमी हैं जो कि कराची के नौजवानों को कौमी धारे में आने की बात करते हैं। मेरा सवाल मेरे कैंडिडेट से भी ये है कि मेरे बाप दादा सबकी कब्रें इधर हैं, लेकिन जब हम नौकरी लेने जाते हैं तो हमें नौकरी कोटा सिस्टम के तहत नहीं दी जाती। तो क्या खान साहब और आप लोग हम लोगों को कौमी धारे में लेके आएंगे? क्या आप लोग ये कह के हमें नौकरियों से तो नहीं ले भेजेंगे कि आप ये जबान बोलते हैं तो आपको ये नौकरी नहीं मिलेगी? आप इस कोटा सिस्टम के खिलाफ कहां तक लेके जाएंगे? ये हमारा सवाल है, ये इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का सवाल है। ये तब्दील होना है बिल्कुल, क्योंकि जब 70 के अशरे के अंदर कोटा सिस्टम का वो बनाया गया तो एक महदूद मुद्दत के लिए बनाया गया था, 10 साल के लिए बनाया गया था, और उसको बढ़ाते गया। और मकसद ये होता है कि चलो जो लोग पीछे थे वो बराबर आ जाएं। ये मकसद कभी नहीं होता कौमों के अंदर कि जो आगे थे उनको गिरा के पीछे लाया जाए। तो तहरीक इंसाफ जो वैसे तबकात हैं जो पीछे हैं उनको खींच के ऊपर लाएगी, ना कि ऊपर वाले जो तबकात जो वैसे ही तालीम से आसूदा हैं और बेहतर हालात के अंदर हैं उनको नीचे लाने से सिर्फ कराची पीछे नहीं गया बल्कि पाकिस्तान पूरा पाकिस्तान पीछे गया। जी भाई फिरदौस शमीम नकवी साहब, एक बात जो बात इन्होंने की, सवाल है पाकिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान में पिछले इलेक्शन का भी अगर आप देखें और पीटीआई को भी देखें, शायद उसकी कामयाबी का रेशो देखें और दूसरी सियासी जमातों को देखें, तो सवाल है लिसानियत का था, सवाल है मेरी ज़बान का। और उसी बुनियाद पे चाहे कराची हो, चाहे इंटीरियर सिंध हो, चाहे केपीके हो, चाहे पंजाब हो, चाहे बलूचिस्तान हो, लिसानियत की बुनियाद पर जो है लोग वोट डालते रहे कि चलो जैसा भी है भाई हमारी ज़बान बोलने वाला है, कितना बुरा है, कितना करप्ट है, कितना बेईमान है। क्या इस दफ़ा भी ऐसे ही होगा कि आप भी किसी लिसानियत को अट्रैक्ट कर रहे हैं? मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिर्फ एक मकसद है, एक कौम पाकिस्तानियों को बनाना। इसीलिए मेरा कायद हमेशा कहता है मेरे पाकिस्तानियों, कभी उसने नहीं कहा कि मेरे पख्तूनों, मेरे पंजाबियों, मेरे उर्दू बोलने वालों, मेरे सिंधियों। वो जब खिताब करता है तो एक ही लफ्ज़ से पूरी कौम को पुकारता है, मेरे पाकिस्तानियों। अब वो पूरी कौम को एक हार में पिरो देगा, मोतियों की तरह। एक कौम मोतियों की तरह है, एक हार बन जाएगा और सब कौमियतें, सब जबान बोलने वाले, क्योंकि वो कौमी हीरो है, बिल्कुल सबका हीरो है, बिल्कुल पाकिस्तान का हीरो। मैं भी इजाफा करना चाहूंगा कि आपको अगर वोट देना है तो आप मंशूर को देख के दें। बेशक आप 3 बड़ी सियासी जमातें, उनकी परफॉर्मेंस मौजूद है 3 सूबों में, उस परफॉर्मेंस को देख के दें। आप जो है वो मेरिट की बुनियाद पर वोट दें, आप जो है कैरेक्टर की बुनियाद पर वोट दें, लिसानियत की बुनियाद पे वोट नहीं होना चाहिए। जी 2-3 चीज़ों का आपसे बात करना चाहूँगी। पहली बात, आपने पूछा कि कितनी सीट्स निकलेंगी कराची से, तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे जितने कैंडिडेट्स इस मैदान में उतरे हैं वो जीत का सोच के उतरे हैं, हार का नहीं। आगे अल्लाह मालिक है कि किसकी कोशिशें कामयाब होती हैं ये अल्लाह को पता है, ठीक है। दूसरी बात ये कि ख़वातीन ने पहले वोट डाला था, अब डालेंगी कि नहीं, तो ख़वातीन तो वोट डालेंगी, मगर मैं आपको बताऊं उसके बाद 2013 के बाद 4 नस्लें बच्चों की बड़ी हो गई हैं, जो अब 18 साल के हो गए ना, वो बच्चे भी खान साहब को वोट डालेंगे, ठीक है।
और उसके अलावा एक बात आपने जो कही वो मुझे नहीं अच्छी लगी कि खान ने फिल्मी डायलॉग बोले थे। खान साहब ने बड़ी मेहनत की थी और उसके बाद जब वो गिरे तो जिस वक्त वो गिरे थे उस वक्त हर इंसान सिर्फ अपना सोचता है कि मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मैं बाहर चला जाऊं इलाज के लिए। उस वक्त भी उन्होंने अपनी कौम का सोचा और कहा कि ये मेरा पैगाम है कि जो मैं कर सकता था वो मैंने किया, अब तुम लोग घर नहीं रुक जाना, अब तुम अपना किरदार अदा। मैंने ये कहा था कि वो जो डायलॉग थे वो आज तक किसी फिल्म में भी नहीं देखे हमने। इतने जबरदस्त डायलॉग थे और इतना जबरदस्त आपको अट्रैक्ट किया। जी मैं आपसे ही कह रही हूँ डायलॉग नहीं थे, वो उनका पैगाम था, उनके जज्बात थे, जज्बात थे। और मैं आपको बताऊं अभी भी अगर हमारा मोरल कभी डाउन होता है ना, हम खान साहब का वो पैगाम दोबारा सुनते हैं, वो ऐसा पैगाम था। जी जी भाई जी जी सर, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि हर बार खान साहब ये बात करते हैं कि अपने कैंडिडेट्स के जीतेंगे और इंशाल्लाह मैं खुद पीटीआई को ही वोट दूंगा, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि यूथ कहाँ है और मिडिल क्लास तबका कहाँ है? पार्टी टिकट्स हमेशा कैपिटलिस्ट लोगों को दिए जा रहे हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे हैं उन्हें दिए जा रहे हैं। मिडिल क्लास तबका कहाँ है जिसकी खान साहब हमेशा बात करते हैं? क्लास के पास पैसे नहीं है ना, कैसे इलेक्शन लड़ेगा? मैं खुद यही बात कहना चाह रहा हूँ कि मिडिल क्लास के पास ना पैसा है और ना ही मैन पावर वो इकट्ठी कर सकता है, जो कि एक पैसे वाला कर सकता है। तो फिर यूथ और मिडिल क्लास की तो बात ही ना की जाए अगर पार्टी टिकट ही नहीं दिया जा रहा। तो प्लीज इसके बाद ये बहुत जबरदस्त सवाल आ गया है। जी 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 देखिए, इस वक्त मैं आपको 80% वो लोग हैं जो पार्टी के वर्कर्स रहे हैं किसी ना किसी में। अमजद आफरीदी यूथ, अरसलान गुम्मन यूथ, हमारे यहाँ से आप इनको देखिए यूथ, और आपको मैं पता चला जाऊं कि कितने यूथ खड़े हुए हैं, इसमें नहीं है। सैफ मसूद कोई सरमायादार नहीं, अमजद कोई सरमायादार नहीं, अताउल्ला 250 पे कोई सरमायादार नहीं, डॉक्टर सईद आफरीदी यूथ कोई सरमायादार नहीं। तो आपको ऐसा नहीं है, ये एक हसीन इम्तिजाज है जिसपे सरमायादार भी है, यूथ भी है, वर्कर भी है और लीडर भी है। जी जी मैं अपने नौजवानों को ये एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि फॉलो योर ड्रीम्स, दैट इज नया पाकिस्तान इंशाल्लाह। इमरान शाह साहब, वेरी क्विक लास्ट वर्ड जल्दी से। मैं एक बात कहूँगा, मैं काफ़ी अरसे से खान साहब भी कराची आते हैं तो उनसे मुलाकात होती है, 2-2, 3-3 घंटे साथ गाड़ी में भी सफ़र किया है फिरदौस नईम नकवी साहब के साथ। ऐसा कोई लीडर है पाकिस्तान में जो लियारी में जाके खड़े होके के लोगों को मुखातिब करेगा? ऐसा कोई लीडर है जो बनारस में जाएगा? ऐसा कोई लीडर है गुलशन इकबाल में जाएगा? क्या नवाज शरीफ, क्या जरदारी इस तरह चल सकता है जिस तरह इमरान खान चलता है? इतने कोई नहीं है, नॉट अ सिंगल लीडर। ठीक है, कोई एक लीडर ऐसा नहीं है। जी रियाज हैदर साहब वेरी क्विक। जी मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहूँगा अपने तमाम पूरे पाकिस्तान के लिए कि पिछली परफॉर्मेंस को देखते हुए आप ये फैसला कर लें कि क्या हमने अब वही पुराना और बोसीदा लोगों को दोबारा लेके आना है, या हम एक नई उम्मीद की तरफ देख सकते हैं, एक शहर की हम सोच सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है जी, और बहुत जबरदस्त उम्मीद दी है यहाँ पर पीटीआई के रहनुमाओं ने, और बहुत जोश और वलवला और जज्बा जो है आपके अंदर नजर आया। यहाँ जो पीटीआई के चाहने वाले और पीटीआई के कारकुन मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से आज हमने आपकी खिदमत में प्रोग्राम पेश किया और अब देखना यह है कि कैंडिडेट्स जो दावे करते हैं वो किस हद तक पूरे होते हैं। और खासतौर पर कराची वालों की बात हुई तो कराची वाले जो है वो इलेक्शन डे पे निकलते हैं और फिर क्या वो वाकई बल्ले को वोट डालते हैं, ये फिर हम इलेक्शन डे पे देखेंगे। रिजवान जाफर को इजाजत दीजिए, सवाल है पाकिस्तान का।